हमने प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था, वो उसके नोट्स निकालो, फटाफट रिवाइज कर देते हैं। आज इसके प्रैक्टिस करते हैं। जो कल की टेस्ट में सिर्फ 1D आएगा, अपने नोट्स करके जाना। अगर थियरी वाला पार्ट आएगा तो क्या आएगा, डेफिनेशन जाकर डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऐसे जितना नोट्स कर रहा है नोट्स कर लो, उसमें सब थियरी कर, ठीक है। प्रॉब्लम था तो प्रैक्टिस करना, मेजोरिटी तो प्रॉब्लम भी आएंगे, ठीक है। ये निकालो नोट, उसमें चलो अब आज आएगा इंटीग्रेशन भी आएगा, उसके बाद प्रॉब्लम आएगा। ये प्रोजेक्टाइल वाला डायग्राम जो हमने डिराइवेशन किया ना, स्टार्टिंग का डायग्राम निकालो, फटाफट रिवाइज करते हैं। आज सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रोजेक्टाइल का मेन जो डायग्राम था जिसमें हमने डिराइवेशन किया था वो निकालो। क्या है डायग्राम में, उसको प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया था, थीटा। तो प्रोजेक्टाइल आगे जा रहा है, तो उसमें देखिए एक मूविंग मोशन है, तो उसमें एक्स और वाई में हमें क्या अलग अलग स्टडी करना है। एक्स में देखो, एक्स में हमने क्या क्या डेटा लिखा था शुरुआत में, क्या डेटा लिखा था, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यू एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू कॉस थीटा, एक्स क्या जीरो, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन देगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं लगता है तो वेलोसिटी के बारे में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो वी एक्स इक्वल टू देखो हमने यू एक्स लिखा सेम था, और इक्वेशन जो है वो एक ही आएगी, क्या होगी, स्पीड पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब वी एक्स इक्वल टू एक्स बाय जी, ठीक है ना, वो एक्स में स्टडी किया। वाई में क्या स्टडी किया था, यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, ए वाई माइनस की ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है। और उस केस में हमने क्या 3 इक्वेशन लिखी थी, ठीक है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो ये एक्स और वाई में सॉल्व कर सकते। उसके बाद हमने डिराइवेशन किए थे, अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़े, वो फॉर्मूला ना आज भी यूज होंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, पूरा टाइम था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u/g। उसके बाद क्या मैक्सिमम हाइट देखा था, उसका भी फॉर्मूला था, क्या था, sin²θ/2g। और बाद में देखा था रेंज क्या था, sin2θ/g। और एक और इक्वेशन हमने स्टडी की थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वो देखो उस पर करेंगे हम प्रॉब्लम। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, पूरी इक्वेशन है y और x की, तो पूरी इक्वेशन भी ना याद होनी चाहिए, उसके प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। क्या था, y इक्वल टू x tan थीटा ठीक है ना। ये सब इक्वेशंस पढ़ी थी, एक दो हमने क्वेश्चंस भी किए थे, आज वो भी करना है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशंस अलग अलग स्टडी करेंगे, कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन, a particle is projected, a particle is projected with 50 meters per second. A particle is projected with
50 meters per second at 37 degree with vertical. At 37 degree with vertical. ठीक है, पहले पार्ट में लिखो find maximum height, find maximum height and time to reach there. Find maximum height and time to reach there. दूसरे बात में लिखो find equation of trajectory. Find equation of trajectory. और थर्ड पार्ट में लिखो find velocity and position. Find velocity and position at equal to 2 seconds. Find velocity and position at equal to 2 seconds. ठीक है, पहला क्वेश्चन है साथ में सॉल्व करते हैं. ठीक है, पहले तो डेटा लिख लेते हैं. u इक्वल टू कितना है 50 मीटर पर सेकेंड. थीटा कितना है सोच के बताओ, सोच समझ के बताओ. 47 जो दिया है वो वर्टिकल के साथ दिया है. हम जो एंगल लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ होता है. कितना होगा 53. ठीक है, 90 माइनस 37. थीटा कितना होगा 53 डिग्री. ओके, तो ये डेटा होगा. हाँ, जी को 10 ही रखता है इधर. जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, जी को वही रखना. अब इसमें पहले पार्ट में क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट पूछी. फॉर्मूला लगा क्या हाइट का फॉर्मूला यूज स्क्वायर sin स्क्वायर मीटर बाय 2g. अच्छा, ये इधर 53 एंगल है, sin 53 cos 53 वो सब कैसे निकालते हैं. मैंने ट्रायंगल बना रहा है. देखो किसी को भी ना पेज नहीं घुमाना है तो वो एंगल देखने जाते हैं. वो ट्रायंगल ना खुद भी बना सकते हो. साइड पे साइड पता होनी चाहिए कौन सी साइड होती है. 3 4 5. तो ट्रायंगल ऐसे बनाओ कि एक साइड छोटी हो एक साइड बड़ी हो, तब अपने आप बाद में निकल जाएगा. तो ऐसे ट्रायंगल बनाओ कि एक साइड छोटी है एक साइड बड़ी है. ठीक है, इसमें 3 4 5 तक इतने लिख पाओगे. ये कितना होगा, ये 3 होना चाहिए ऑब्जेक्ट 4 और ये 5. अब ये दो एंगल है, एक 37 होता है एक 53 होता है. तो 53 कौन सा लग रहा है, ये ज्यादा एंगल है, ये कम एंगल लग रहा है. ये 53 ये 37. अब इससे cos sin जो भी पूछो हर एक एंगल निकलेगा. ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल बनाओ, याद रखने की ट्रायंगल. इसे ट्रायंगल बनाओ, यूज कर लो फॉर्मूला एच निकालो. कितना आ रहा है 80 कितना होगा 4/5 ये ना इसको डालोगे एच अपना एच कितना आ रहा है 80 मीटर. ठीक है, ये क्या आ रहा है. और देखो पहले बार तो आपसे पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट. एक बार निकाल, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है ना आपके पास. T इक्वल टू कैपिटल T इक्वल टू क्या था 2u sin थीटा बाई g. निकालो टाइम ऑफ फ्लाइट.
क्या रहता है? 8 सेकेंड जा रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या है आंसर मुझे बताओ। क्वेश्चन में देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए टाइम पूछा है क्या ना, ये तो पूरे मोशन का टाइम है। अपने में टाइम क्या आना चाहिए, लॉजिकल क्वेश्चन है। पूरे मोशन को देखो एकदम, पूरे मोशन में 8 सेकेंड है। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना मतलब कि आधा ही मोशन हुआ ना, क्या ना जी हमको तो लॉजिक से ही करना है, ठीक है। आंसर क्या है, 4 सेकेंड का, ठीक है। ये पहला पार्ट हुआ अपना। दूसरा पार्ट क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो पहले तो ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को लिखो, उसका फॉर्मूला जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्या था, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना। ये नाम देखो, ध्यान दो, कभी भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दी हो या पूछी हो तो इक्वेशन में ना x और y वैसा ही रहता है, x और y को नहीं छेड़ना होता है। बाकी की जो वैल्यूज होती है ना वो डालनी हो, तो इसमें भी सेम बाकी की ये जो सब वैल्यूज है वो डालो, x और y को मत लो, तो इक्वेशन आएगी। निकालो वो इक्वेशन, तो y की सब वैल्यूज डाल दो। हाँ उधर तो देखो ये सब वैल्यूज ऐसे डालनी है, x और y को ऐसा ही रखो, ठीक है ना। बाकी सब वैल्यूज डालनी है। 1053 कितना होगा, 4/3, तो ये y इक्वल टू क्या गया, 4/3x माइनस ये सब वैल्यूज डाल दो, करो कैलकुलेट। 180y x स्क्वायर इधर हो जा रहा है, कितना आ रहा है 180, ये आ रहा है क्या आंसर, ये तो वैल्यूज क्या लो 180। इसमें एलसीएम वो सब कुछ नहीं लेता है, बस ये इक्वेशन लिख के रखो। आ रहा है ना ये आंसर। तो देखो ये जो इक्वेशन लिखे ना, ये इक्वेशन लिखे होते ही कैसे है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू डालनी नहीं होती, ये इक्वेशन। थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट पे ना 4 मार्क कर दो, थर्ड पार्ट पे 4 मार्क कर दो। पढ़ो, थर्ड पार्ट पढ़ो। क्या पूछा है थर्ड पार्ट में? वेलोसिटी निकालनी है और पोजीशन निकालना है, कौन से टाइम पे निकालना है। ओके, अब देखो इतना पहले अपने आप करो, ये भी साथ में सॉल्व करेंगे, इतना अपने आप करो। थर्ड पार्ट में ना ये डायग्राम ड्रॉ करो और खुद बताना है, ठीक है, खुद कर दो। t = 2 सेकंड पे पार्टिकल किधर होगा, बस वो बनाओ, अपने आप जजमेंट लो, बनाओ बनाओ। t = 2 सेकंड पे कहाँ पे होगा, वो बनाओ। वो सॉल्व करके ही आएगा, जरूरी नहीं है 1/4। बना गया। t = 2 पे बताओ कहाँ पे होना चाहिए पार्टिकल, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कहाँ पे होना है? यहाँ कहीं पे होगा ना, इधर पहुंचने में 4 सेकंड लगे हैं, तो यहाँ कहीं पे पहुंचा होगा पार्टिकल, t = 2 सेकंड पे यहाँ पे। अब इधर जो फाइंड करना, अब डायग्राम में प्रॉपर सब दिखना चाहिए, क्या क्या पूछा है, वेलोसिटी और पोजीशन। इधर पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरफ होगी, पार्टिकल यहाँ पे ड्रॉ करना है ना, पार्टिकल किधर ड्रॉ करो वेलोसिटी। बोलो, अभी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, क्या करना होता है, टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट बनाओ, ठीक है। ओके, अब पोजीशन पूछा है, पोजीशन के लिए क्या करना, मतलब पोजीशन निकालने, इसका मतलब क्या, पार्टिकल कितना आगे गया और कितना ऊपर गया, तो कितना आगे गया x, कितना ऊपर गया y। अब इसमें इधर मुझे बताओ, ये टाइम, रेंज, वो सब के जो फॉर्मूला हमने लिखा इधर लगा नहीं लगा, तो इधर पूछा, इधर कहीं पे पूछा उसको लगाते, या कहीं पे पूछा मतलब नहीं लगाते, तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। हमने x में इक्वेशन लिखी, y में इक्वेशन लिखी, वो इधर अप्लाई, x और y में अलग अलग स्टडी करके सॉल्व करना है। तो इधर सबसे पहले क्या करना चाहिए, v को भी है ना x और y में लिखो, बोलो कैसे लिखेंगे, कॉम्पोनेंट लिखते हैं, इस तरफ vx, यहाँ पे vy, ठीक है ना, पहले ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, ये साथ में सॉल्व करते हैं, दूसरे सब प्रॉब्लम्स में बाद में अपने आप ऐसे ट्राई करना है। अब देखो क्या करना है, x और y में अलग अलग स्टडी करना है, तो पहले x में स्टडी करते हैं, ये ड्रॉ कर लो, अब लिखो उसमें मोशन इन एक्स, देखो मोशन इन एक्स, तो चलो उसमें जो भी डेटा है वो लिखते हैं। ux बताओ कितना होगा अपने प्रॉब्लम में, ux इक्वल टू क्या होगा, u cos थीटा ना, ux इक्वल टू u cos थीटा डालो, ux इक्वल टू u cos 53, ux इक्वल टू u cos 53, वैल्यू निकालो उसकी, u 50 की है, कितना आ रहा है 30, ux कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ax बोलो, जैसे स्टडी करते हैं वैसे ही करना है, ax बोलो, ax क्या होगा, 0 होगा ना, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और देखो एक्सेलरेशन अगर 0 है तो क्या बोल कर रहे हैं, vx इक्वल टू ux, मतलब vx कितना आ गया था 30, देखो एक पार्ट मिल गया, vx मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, मतलब क्या लिखा, vx इक्वल टू x बाई टी, तो उधर से x निकाल सकते हैं, निकालो, vx इक्वल टू क्या है, x बाई टी, करो यूज, vx इक्वल टू x बाई टी है, x बाई टी, तो x इक्वल टू vx इंटू डी, vx कितना है 30, टाइम कितना डालोगे, जिससे पूछा है तो
तो x आ गया अपना कितना है 60 मीटर। तो समझ में आ रहा है कि क्या करना है। अब वैसे ही देखो ये पार्ट हो गया, bx आ गया, x आ गया। अब और क्या क्या निकालना है देखो डायग्राम में, और क्या क्या निकालना है, dy निकालना है, और क्या निकालना है y। तो अब किसमें स्टडी करना पड़ेगा y डायरेक्शन। तो अब सेम लिखो मोशन इन y, मोशन इन y। उसमें सेम शुरुआत का डेटा लिखो, ui इक्वल टू u sin 53, ui इक्वल टू u sin 53 कितना है वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे और क्या क्या लिखे ई क्या होगा -g, ठीक है ना। अब इसमें कौन सी 3 इक्वेशन लगाएंगे। पहली इक्वेशन लिखो, क्या होगी पहली इक्वेशन, एक्सप्रेशन तो 3 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन लिखो क्या होगी, dy इक्वल टू देखो इक्वेशन dy इक्वल टू ui माइनस gt। तो देखो अब ध्यान दो इधर, ऐसे कैलकुलेशन डायरेक्ट ऐसे वैल्यू नहीं डालना आंख बंद करके, पहले ना चेक करो ui पता है, g पता है, t भी पता है। तो इससे क्या है dy आ जाएगा, अगर पता है ना तो आंसर आ जाएगा। वैसे ही y कैसे निकालना, y भी निकालना है। सेकंड इक्वेशन यूज करो, y भी मिल जाएगा। कर लो सब, dy और y दोनों निकालो। u जो है u कितना होगा 40 होगा माइनस जी टी कितना है dy कितना गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन अगर लगाए y इक्वल टू ui t माइनस हाफ मीटर स्क्वायर, ui कितना होगा 40 हाफ जी टी स्क्वायर कितना है y इधर से 60 मीटर आ रहा है, ठीक है। सब आ गया ना अपना आंसर। अब फाइनली क्या करना है, कंबाइन भी करना है। तो फाइनल मुझे बताओ वेलोसिटी v कैसे लिखोगे, vx आ गया vy आ गया, वेलोसिटी कैसे लिखोगे कितना है 30 आई कैप 20 जे कैप, ठीक है ना। ये अपनी वेलोसिटी है, ठीक। तो समझा है अगर पूछा हो स्पीड निकालो, स्पीड तो क्या स्पीड पूछा हो क्या 30 + 20 50 का 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कितना होगा ये 10√13, ठीक है। ये अपनी स्पीड आई 10√13। और पोजीशन पूछी है, तो पोजीशन जो है पोजीशन क्या x और y आ गई, पोजीशन को कैसे लिखेंगे 16, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, r से डिनोट करते हैं। कैसे लिखेंगे बोलो, वेक्टर में लिखना हो 60 ठीक है। इसका हमें सब पता होना चाहिए, कोई भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन और कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाले, इसका मैग्नीट्यूड तो अगर 60 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर मतलब कितना है 60√2, ये बता सकते हो ये क्या होगा। जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकाला मतलब स्पीड निकाला, इसका मैग्नीट्यूड निकाला डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या निकलता है, डिस्प्लेसमेंट निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, हमें पता होना चाहिए।
अलग अलग प्रॉब्लम ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, projectile has angle of projection theta with horizontal. Projectile has angle of projection theta with horizontal. The line joining point of projection and the highest point, line joining point of projection and the highest point makes an angle phi with horizontal. Makes an angle phi with horizontal. Angle phi with horizontal. ठीक है, दोस्तों find tan theta upon tan phi. Find tan theta upon tan phi. ठीक है, अच्छा ये phi लिखा है, ये 5 मत लिखना, phi हाँ, ये phi। ध्यान दो इधर ध्यान दो, यहाँ पे इसमें ना क्वेश्चन पहले तो ध्यान दो सब। अरे इधर बात करो, tan थीटा बाई tan फाइ। देखो इसमें पहले तो क्वेश्चन जब आएंगे प्रॉपर क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे। पहले तो क्वेश्चन, ये इंग्लिश जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश समझना बहुत फर्क होता है। क्वेश्चन को समझ में आया नहीं, कैसे चेक करोगे? इसका है ना, मुझे डायग्राम बना के दिखाओ, प्रोजेक्टाइल बनाना है, ठीक है। थीटा क्लियरली दिखना चाहिए, पाई भी दिखना चाहिए। मुझे डायग्राम बना के दिखाओ तो मुझे पता चलेगा तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया तो मान लो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मुझे थीटा बना के बताओ और पाई बना के बताओ, क्या होगा?
चलो चेक करो। देखो ध्यान दो, इसमें सेम कैसे लैंग्वेज कैसे समझ में आ रही है, बहुत जरूरी होता है। फिजिक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज समझना। देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा दिया हुआ है, मतलब ये एंगल को है, ये तो थीटा ही है। फाइव के लिए क्या दिया? लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा होगा? प्रोजेक्ट किया हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा? ये तो लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट, क्या डबल लाइन बना दी, वैसे लाइन बना दी। तो अब फाइव कौन सा हुआ? ये वाला है, ये एंगल क्या हुआ? ठीक है ना, ऐसे लैंग्वेज समझो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? tan थीटा tan फाई वो सब निकालना है। अब और आगे स्टडी करते हैं। तो हमने क्वेश्चन बनाया, अब सॉल्यूशन भी चाहिए। tan फाई tan थीटा वो सब पूछा है ना, तो क्लिक होना चाहिए कि क्या ट्रिग्नोमेट्री से ही आएगा आंसर। tan और वो सब है तो इधर ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या करें? ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमेशा ट्राइंगल चाहिए, क्या करें? ऐसे ही लाइन बना दी। अब देखो ध्यान दो सब यहाँ पे, ये ट्राइंगल जो है, ये वाला ट्राइंगल उसमें बताओ tan फाई को क्या लिख सकते हैं? ये ट्राइंगल है, tan फाई को क्या परपेंडिकुलर फाई, ये कितना होगा? ये h होगा, ये कितना होगा? r/2। तो अब बोलो tan फाई को क्या लिख सकते हैं? h/r/2 है ना, परपेंडिकुलर कौन से, तो 2 ऊपर आ गया। अब ध्यान दो इधर देखो, ऐसे इधर से कुछ रास्ता निकला, h और r दोनों का फॉर्मूला पता है? दो डालते देखो, उधर से कुछ ना कुछ निकलेगा। करो, ट्राई करो।
चलो सॉल्व करते हैं। 10 फाई इक्वल टू 2 एच का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन आर है स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। चलिए भाई 2 कैंसिल, स्क्वायर भी कैंसिल, जी भी कैंसिल हो गया, क्या गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। ये लास्ट क्लास में डिराइवेशन के टाइम ये बताया था आइडेंटिटी डबल एंगल, तो इसको अलग से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, 10 फाई इक्वल टू साइन स्क्वायर, तो ऐसा ही रहेगा, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो एक साइन ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे साइन, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा बाई 2। क्वेश्चन में पूछा है 10 थीटा बाई 10 फाई, तो 10 फाई को नीचे ले गया, तो उधर ले गया, तो 10 थीटा बाई 10 फाई क्या है, उसकी वैल्यू 2। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। Next question. Path of a projectile. Path of a projectile is given by path of a projectile is given by, लिखो ये इक्वेशन, y इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4। ये लिखो इक्वेशन, y इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इतना दिया हुआ है। फाइंड इट्स रेंज, फाइंड इट्स रेंज, फाइंड इट्स रेंज। ओके, अब ऐसी इक्वेशन की मतलब क्या भैया, क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जैसा कुछ है एक्स एक्स पे मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हमने ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखी है, तो पहले तो सोल्यूशन है ना, वो पूरी इक्वेशन लिखो, वो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लिखो। क्या y इक्वल टू क्या y इक्वल टू y इक्वल टू एक tan थीटा माइनस dx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आएगी ना इक्वेशन,
बोलो, ये भी अपने ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। तो क्या करना चाहिए अब? ये इक्वेशन दी है, ये हमें पता है, क्या करना है? कंपेयर कर लो, इसमें लिखो ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयर करते हैं तो देखो y के बराबर, x के बराबर, तो 16 किसके बराबर? 10 थीटा। तो ऐसे कंपेयर करें तो 10 थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 16। 10 थीटा इक्वल टू 16 लिखिए है अपना। और कंपेयर करो तो मुझे बताओ, और ये 5 इक्वल टू g लिख सकते हैं? पहला तो देखो 2 रीजन है, तो जी की वैल्यू कंपेयर करते हैं तो देखो 5/4, 5 और 4 अलग नहीं है, 5/4 पूरा किसके बराबर होगा? क्या लिखोगे? 5/4 इक्वल टू क्या आएगा? 110 थीटा अपना 16 आ गया। और क्या लिखोगे? 5/4 इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान दो, ध्यान यहाँ पे ये ऐसे किया। अब धीरे धीरे मतलब खुद मैं चाहता हूँ कि खुद भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, इधर से कुछ भी सॉल्व करके और ऐसे देखो कि इधर से क्या मिल सकता है, ठीक है? और पूछा क्या क्वेश्चन में? रेंज का फॉर्मूला है, तो इधर से डेटा निकालो और वो रेंज में कैसे डालोगे बस वो देखो, करो ट्राई करो। रेंज का फॉर्मूला भी अपने पास, तो देखो कैसे यूज कर सकते हैं। What is all? यहाँ से इधर से क्या वैल्यू निकाल सकते हो? यहाँ पे g को 10 डालो तो इधर से सॉल्व कर सकते हो। 5/4 इक्वल टू g को 10 डालो, ये 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इधर से इसको सॉल्व करो तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कितना आएगा? 4। अभी अंदर रूट ले लो तो u cos थीटा कितना आ गया? 2। तो देखो दो इंफॉर्मेशन है अपने पास, tan थीटा इक्वल टू 16 और u cos थीटा इक्वल टू 2। ये दो इंफॉर्मेशन है अपने पास। अब रेंज निकालनी है तो रेंज का फॉर्मूला है अपने पास
r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। तो इसको कैसे लिखूं मैं? इसको यूज करना है u स्क्वायर बाई g को ऐड कर देंगे। नहीं पड़ता, बहुत सारे तरीके वैसे मैंने ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो इधर से ना, अब फिजिक्स खत्म हो गया, इधर से मैथ्स ही यूज हो रहा है। तुम्हें मैनिपुलेट करना है, चलो क्या यूज कर सकते हैं? ये जो डेटा है तुम्हारे पास, ये सब डालना है। जैसे जी को चलो 10 है, क्या वैल्यू डालेंगे? यू कॉस थीटा हमें पता है तो फिर वो डाल देंगे। हाँ, पर साइन थीटा का फिर कैसे? साइन थीटा tan को देख सकते हैं, साइन थीटा में कॉस थीटा tan को देख सकते हैं। ठीक है, उससे भी कर सकते हो, आएगा उसका आंसर। बहुत सारे तरीके हैं, मल्टीपल अप्रोच है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मल्टीपल अप्रोच है, तुम्हें बस सॉल्व करना, मैथ थोड़ा बहुत यूज करना आना चाहिए। जो मैथमेटिक्स जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है, तो जो एक्चुअल में ये बहुत इजी लगना चाहिए, बहुत ही छोटा है। जो देखते पॉइंट को ध्यान दो कि कैसे मैनिपुलेट बस करें इक्वेशन। तो ये जो डेटा है मेरे पास, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दो, इधर मैं कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो r इक्वल टू देखो 2 u स्क्वायर, ये कॉस और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g cos थीटा। तो r इक्वल टू 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा में लिख देता हूँ, साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बाई g। अब देखो सब वैल्यू तुम्हें पता है, 2 है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बताओ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा भी पता है, 15 जी भी पता है, 10 कितना है? 54/5। कितनी आएगी रेंज? 12.8 मीटर। ठीक है, ऐसे अप्रोच होगा। ऐसे क्वेश्चन है ना, रीट में भी आ सकता है, इतना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो रीट में भी आ सकता है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A particle is thrown horizontally with 10 meters per second from a tower of height 125 meters. From a tower of height 125 meters. ठीक है, इतना दिया हुआ है। पहले पार्ट में लिखो, find time of flight in range. Find time of flight and range. ठीक है, दूसरे पार्ट में लिखो, find velocity and angle with horizontal. Find velocity and angle with horizontal just before particle touches the ground. Just before particle touches the ground. Just before particle touches the ground. ठीक है, ये दूसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में लिखो, find its position and velocity. Find its position
and velocity and position velocity at t equal to 2 seconds and position and velocity at t equal to 2 seconds. ठीक है, इसमें ना इतना एक बार अपना ये साथ में सॉल्व करते हैं. ये पहले क्वेश्चन का 4 मार्क्स होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें ना बस मुझे पार्टिकल कैसा दिखेगा, पार्टिकल का मोशन मुझे ड्रॉ करके बताओ. तो क्वेश्चन भी है, तो मेन पार्ट है, मुझे पार्टिकल का मोशन ड्रॉ करके बताओ. हाँ, तो क्या होगा, कैसा होगा? क्या लोग पार्टिकल चले तो क्या है, टावर के टॉप पे, टावर की हाइट दे रखी है 125 मीटर. ठीक है, टॉप से फेंका है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फेंका है. हॉरिजॉन्टली फेंका है मतलब क्या, ऐसे सीधा फेंका है उसको, पड़ेगा तो ऐसे सीधा ही जाता रहेगा, नीचे जाएगा ग्रेविटी. तो पार्टिकल ऐसा होगा, ऐसा कुछ मोशन होगा पार्टिकल. ठीक है, ये मोशन आएगा. अब पहले पार्ट में क्या क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज. तो देखो कैसे लिखूं मैं डायग्राम. यहाँ पे t = 0, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कहाँ पे टाइम निकालना है, यहाँ पे कौन जगह था, क्या लिखो, t = कैपिटल T. और क्या निकालनी है, रेंज बताओ. ड्रॉ करना होगा, नहीं वो नहीं, इधर बस ड्रॉ करना है. रेंज मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ये अपना क्या होगा, रेंज. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, इसका हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा, बोलो लगेगा कि नहीं. वो फॉर्मूला कब लगता है, जब पूरा प्रोजेक्ट टाइम किया तभी वो फॉर्मूला लगेगा. ये प्रोजेक्ट टाइम अलग है अपना, तो इधर वो फॉर्मूला नहीं लगा. अब अगर फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो क्या तरीका बचा, सॉल्व तो करना है. फॉर्मूला नहीं लगा, क्या करेंगे, एक्स और वाई में अलग अलग स्टडी करना. ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन अलग है, ध्यान देना इसमें. तो ड्रॉ कर लो पहले. तो पहले पार्ट में सेम, चलो स्टडी करते हैं. पहले पार्ट में लिख लो मोशन इन एक्स. तो डेटा लिखना है, बताओ सेम प्रोसीजर चेंज होगा ही नहीं. यूएक्स बोलो, ये जो स्पीड है वो कितने एक्स में है ना, तो यूएक्स कितना हो गया, 0 हो गया 10. यूएक्स कितना होगा 10, एक्स क्या होगा 0, उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं. इक्वेशन क्या होगी, Vx = x/t. ठीक है ना, Vx = x/t. अब सेम y में एक बार स्टडी करो, मोशन इन y, मुझे ui बताओ. ui मतलब क्या, y में इनिशियल जो भी वेलोसिटी दे रहे हैं, देखो x में दी है, हॉरिजॉन्टली से क्या मतलब x में दिया, y में कुछ दिया ही नहीं है, तो ui क्या हो गया, 0. ui = 0, ay - t. ठीक है, अब देखो इसमें वो 3 इक्वेशन लिखना मत, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो जो काम की है वही इक्वेशन लिखेंगे. तो इसमें देखो टाइम और रेंज वो सब निकालना है.
पूरे मोशन में पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एक डेटा हमें पता है, पार्टिकल मुझे बताओ y में कितना डिस्प्लेस हुआ, ऊपर से नीचे आ रहा है 125 माइनस 125, मतलब पूरे मोशन में हमें y पता है कितना है, माइनस 125। तो लिख सकते हो, देखो फॉर एंटायर मोशन, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 125, और टाइम कितना लगा, कैपिटल टी, तो y इक्वल टू माइनस 125 और स्मॉल टी इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल टी। मुझे तो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, इतना क्या लिखोगे, मतलब तो इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू लिखो इक्वेशन लिखो, y इक्वल टू u by t माइनस हाफ टी स्क्वायर, डाल दो वैल्यूज, कैपिटल टी आ गया उधर से, टेन जी को 10 ही रखो, टी कितना आ गया, 5 सेकेंड। पहले पार्ट में और क्या पूछा, टाइम तो निकाल दिया, और क्या पूछा, रेंज के लिए कौन सी डायरेक्शन में डिसाइड करना होता है। एक्स में ऑब्वियसली रेंज एक्स में है ना, तो एक्स में देखो अपनी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन क्या था, वी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टी, वी एक्स कितना डालोगे, वी एक्स नहीं रहेगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की जगह इक्वल टू एक्स बाई टी, अपना 10 है, एक्स की जगह आ गया, कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। तो देखो रेंज आ गई अपनी, रेंज कितने आ गए, 50 मीटर। ये पहला पार्ट हो गया अपना। अब दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, कहाँ पे, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट। तो इधर बताओ वेलोसिटी किस तरफ होगी, ड्रॉ करना है ना, टेंजेंट, ऐसा एग्जैक्ट नहीं होगी, टेंजेंट नहीं होगा, इस तरफ होगी बी। बोलो क्या करना चाहिए इसमें, ये कॉम्पोनेंट बनाओ, इस तरफ बी एक्स, नीचे बी वाई। अब बताओ बी एक्स बी वाई निकालना है, बी एक्स और बी वाई निकालना है, सेम एक्स और वाई में स्टडी करो, सेकेंड पार्ट में लिखना है। बोलो बी एक्स कितना होगा, 10 ही रहेगा ना, बी एक्स इक्वल टू यू एक्स, तो बी एक्स तो 10 ही रहेगा, वो तो हो गया अपना सॉल्व। तो बी एक्स आ गया 10, बी वाई कहाँ से निकाल, बी वाई कहाँ से निकाल, कौन सी इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन जो है क्या है, बी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, तो पता है वैल्यू सब,
कितना होगा V बाय जीरो माइनस 10 into a कितना आ गया -50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को कैसे लिखोगे फाइनल आंसर? जो अगर 10 आई है -50, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में और भी पूछा है, देखो वेलोसिटी निकाल दिया, क्या पूछा है? एंगल भी मतलब ये वाला एंगल निकालना है, इसको कुछ फाई लिख लेते हैं। अब देखो ये एंगल कैसे निकलेगा, ध्यान दो, इधर की वेक्टर का ही नॉलेज यूज होगा, ऐसा कुछ एंगल निकालना होगा। तो देखो ऐसे ये क्या अपना पैरेललोग्राम बन गया। इस ट्रायंगल पे फोकस करो, इस ट्रायंगल पे 10 फाई, इस ट्रायंगल पे फोकस करो। 10 फाई को क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कितना होगा? कितना V बाई, ये कितना होगा? V बाई, ये कितना होगा? Vx। तो 10 फाई को 10 फाई को क्या लिख सकते हैं? V बाई Vx। इधर सिर्फ वैल्यू डालो, V बाई को -50 से डालना है, 50 से डालना है, वैल्यू से मतलब है। तो 50/10 कितना हो गया? 5। तो नो ये 5 को कैसे लिखते हैं पता है? 10 फाई इनवर्स, 10 इनवर्स है, 10 इस तरफ आ जाता है, 10 इनवर्स 5, बस ये आ गया अपना। ठीक है, 10 को इस तरफ लेके जाओ तो 10 इनवर्स 5। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया अपना। ये थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में इधर ध्यान दो, इतना करो पहले डायग्राम में। थर्ड पार्ट में जो पूछा है डायग्राम में मुझे बना के बताओ। थर्ड पार्ट में जो भी पूछा है डायग्राम में प्रॉपर्ली मुझे ड्रॉ कर दो। क्या आ रहा है लॉग ईयर? देखो इसमें कौन से टाइम पे पूछा है? 2 सेकेंड। मान लो पार्टिकल यहाँ टाइप पे है, लॉग ईयर से वेलोसिटी ये कुछ v डाइस में ले रहा हूँ, यहाँ पे t=2 सेकेंड। और क्या किया बताओ? पोजीशन है। तो पार्टिकल देखो इसमें पार्टिकल इतना नीचे गया, ध्यान दो सर, पार्टिकल इतना नीचे गया और इतना आगे गया। तो कितना नीचे गया y, कितना आगे गया x। ठीक है, तो ये x और y निकालना है। v में कुछ नहीं किया क्या? v में भी करना चाहिए, v में तो जाएगी। इसने प्रॉब्लम किया क्लियर होना चाहिए। ये ऐसे क्या है, इसको इधर कंपोनेंट बनाओ, ये v डैश है, ये v डैश y। तो ये सब निकालना है, v डैश x, v डैश y, x y सब निकालना है। बोलो कहाँ से आएगा इधर आंसर? ये सब निकालना है। कैसे सॉल्व होगा ये? सेम x और y में स्टडी करना है। टाइम कितना डालोगे? बोलो टाइम कितना डालोगे? 2 करो, x और y में स्टडी करो वापस, ये सब निकालना है।
चलो मीटर चेक बताओ, एक लाइन में कनेक्ट करेगा मीटर चेक के यूएक्स एक्शन से भी मिलने वाला है 10 एक्स भी निकाल सकते हो। इक्वेशन क्या होगी? एक्स इक्वल टू एक्स बाई टी यूज कर सकते हो ना। ये कितना है? टाइम का कितना? 5 2 सेकेंड चलना। तो एक्स कितना आ गया? 20 मीटर। ठीक है, ये आ गया। वाई में स्टडी करते हैं तो वी वाई मुझे निकालना है। कौन सी इक्वेशन यूज करें? वी वाई निकालना है सेकेंड कौन सी यूज करेंगे ना? विदेश वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। यू वाई कितना होगा? 0, जी कितना है 10, टाइम कितना है 2, तो विदेश वाई कितना आ गया? माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यू वाई 0 ही है ना शुरुआती। और वाई कौन सी इक्वेशन करेगा? सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y कितना होगा? 0, सॉरी यू वाई 0 हाफ जी टी स्क्वायर। तो y कितना आ गया? माइनस 20। ये हो गया पूरा पार्ट सॉल्व। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है जिसमें फॉर्मूला ना लग रहे हो, तो ऐसे ही सॉल्व होता है। एक्स और वाई में तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन। A particle is projected upward. A particle is projected upward with 10 meters per second. A particle is projected upward with 10 meters per second at 30 degree with horizontal. A particle is projected with 10 meters per second at 30 degrees with horizontal from top of a tower. From top of a tower. From top of a tower. Okay. The horizontal range on touching the ground. The horizontal range on touching the ground is 10 root 3 meters. 10 root 3 meters. 6. Find time of flight. Find time of flight and height of tower. Find time of flight and height of tower.
ठीक है, इसका भी डायग्राम ड्रॉ करो, ऐसा दिया हुआ है, कैसा दिखेगा पार्टिकल ड्रॉ करो। डायग्राम कैसा होगा? देखो आर्टिकल क्या है, टावर के टॉप पे और उसको 30 डिग्री पे फेंका है, नीचे 30 डिग्री पे फेंका है ऊपर की तरफ। तो कैसा मोशन होगा? पहले पार्टिकल ऊपर जाएगा, बाद में नीचे जाएगा, ऐसा होगा डायग्राम। अब डेटा देखो, एक तो यू दिया हुआ है, कितना है यू? 10 मीटर पर सेकेंड, और क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज, ये 10√3 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या क्या पूछा इसमें? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा, तो यहाँ पे मतलब क्या लिखे? और क्या पूछा है? और क्या पूछा है? हाइट ऑफ टावर, तो ये h हो गया। अब सिर्फ इसमें भी क्या करना है? फॉर्मूला लगेगा नहीं, अलग मोशन है, एक्स और वाई में स्टडी करना है। तो इसमें तो बताओ क्या, पहले से स्टडी करना सीखो। पहले एक्स में देखो, एक्स में एक बार करो स्टडी, पूरा सब लिखो, इक्वेशन लिखो, सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो एक्स में लिखो, पूरा सॉल्व करो। यू एक्स क्या होगा? जीरो, यू कॉस थीटा मतलब कितना? 10 cos 30। इधर कॉम्पोनेंट बनेंगे ना, इस तरफ यू एक्स, यहाँ पे यू वाई, तो यू एक्स कितना होगा? यू कॉस थीटा, ठीक है। ये यू एक्स है, ये एक्स तो क्या होगा? 0। अब एक्स में देखो इक्वेशन, एक्स में इक्वेशन है अपने पास, क्या है? वी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टी। तो देखो इसमें कुछ पता है क्या हमें? जैसे हर एक इक्वेशन देखोगे तभी पता चलेगा कि सॉल्व कर पाएगा कि नहीं। वी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टी, वी एक्स कितना होगा? 5√3 आ रहा है, वी एक्स 5√3 है। देखो एक्स और टी का कुछ पता है क्या? नहीं पता। एक्स कितना है ना पूरे क्वेश्चन में लिए, एक्स हमें पता है। एक्स बेसिकली क्या है? रेंज 10√3, स्मॉल टी की जगह क्या डालोगे? कैपिटल टी। देखो कैपिटल टी आ गया, कितना आएगा? 2 सेकेंड।
ठीक है, कैपिटल T अपना आ गया 2 सेकेंड, और हाइट ऑफ टावर h निकालना है तो सिर्फ आप y में देखो, हाइट निकालना मतलब क्या, y में स्टडी करना पड़ेगा। तो y में देखो, y में पहले डेटा लिखो, y में डेटा लिखो पहले, uy कितना होगा, uy कितना होगा, u sin 30, uy जो है कितना हो जाएगा, u sin 30 कितना आएगा, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। ay हमें पता है कितना होगा, -3। और देखो हाइट ऑफ टावर h निकालना है, कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, सेकंड लगा सकते हो, करो ट्राई, सेकंड लगाने की ट्राई करो, प्रॉपरली लगाओ, सेकंड देखो क्या होना चाहिए। y की जगह पूरे मोशन में मुझे तो y की जगह क्या लिखेगा, अगर मैं पूरा मोशन को काटिए ऊपर से नीचे आ रहा है, भले ऊपर गया फाइनली तो नीचे आया, तो ओवरऑल y में कितना नीचे गया, पूरे मोशन y में कितना, इधर था इधर पहुंचा तो y में कितना, इतना नीचे गया ना, कितना नीचे गया, -1 डिस्प्लेसमेंट है, तो y क्या होगा, -h, y क्या होगा, -h, uy कितना है, टाइम निकाल दिया आपने, 2 सेकेंड -12 gt स्क्वायर, तो इधर से कितना आएगा, 10 मीटर, ठीक है, h क्या आएगा, 10 मीटर, ओके क्लियर। ये जो कल जो एग्जाम है उसमें मोशन इन मल्टी ही आएगा, सिर्फ नोट्स प्रॉपरली कर लो, ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो टाइम मिले तो वेट करना, बाकी नोट्स ही ना पे नोट्स से प्रॉपरली कर प्रैक्टिकल